नमस्कार। इस वीडियो में 4 धामों की पवित्र यात्रा की जानकारी मिलेगी। भारत के 4 धामों के बारे में बहुत लोगों को गलतफहमी है। 4 धामों के नाम पर लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का नाम जानते हैं, तो ये सच नहीं है। भारत ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर ये 4 यात्रा का समावेश किया गया है। तो 4 धाम की यात्रा क्यों की जाती है? तो मोक्ष का मार्ग तक ले जाती है ये यात्रा और पाप को नष्ट करती है, इसी मान्यता है। तो सबसे पहले हम बद्रीनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। वो ये मंदिर नरोवर और नारायण पर्वत के बीच में आता है। प्राचीन श्रेणी में ये बनाया गया मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची प्रतिमा काले पत्थर की है। ये प्रतिमा स्वयं प्रकट मूर्ति में से एक है। इस मंदिर को धरती का वैर्यकूट कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये भूमि भगवान शिव की थी, लेकिन विष्णु भगवान ध्यान में बैठे थे, तब खराब मौसम से अनजान थे। तब देवी लक्ष्मी ने बद्री का आकार ग्रहण कर लिया और अपनी सखा से विष्णु को ढक लिया, इसी तरह से बचाया। तभी से उसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। जो यहाँ दर्शन कर लेता है वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अब बात करने वाले हैं 4 धामों में से दूसरे धाम द्वारका की। ये स्थान भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर के तट पर गुजरात में बसा हुआ है। ये स्थान भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। भगवान कृष्ण ने मथुरा का राजा का वध किया, कंस का वध किया। तब कंस के ससुर महदपति जरासंध ने मथुरा पर लगातार आक्रमण किया। इसलिए प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने एक नगरी को बसाया। वो 4 धामों में से दूसरा धाम द्वारका है। एक ही रात में ये नगरी का निर्वाह किया गया था। द्वारका मंदिर में 2 दरवाजे हैं। एक का नाम है मोक्ष द्वार और दूसरे का नाम है स्वर्ग द्वार। अब बात करते हैं रामेश्वर की। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में रामनाथपुरम बिल में स्थित है, जिसकी कथा रामायण से जुड़ी है। श्री राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ जा रहे थे लंका की ओर। तब विजय प्राप्ति करने के लिए समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर राम ने पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और राम जी ने भगवान से प्रार्थना की थी वो सदा इस शिवलिंग पर प्रजा कल्याण के लिए विराजमान रहे, और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी। इस मंदिर का गलियाला विश्व का सबसे बड़ा गलियाला माना जाता है। मंदिर के पास समुद्र में आज ही सेतु का अवशेष दिखाई देता है, वो राम सेतु है। अब बात करने वाले हैं चौथे धाम, जी जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा राज्य के शहर पुरी में स्थापित है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। जगन्नाथपुरी मंदिर में 3 देवता विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा। इस तीनों की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस मंदिर को 7वीं सदी में बनाया गया है। तो वास्तव में 3 बार तो टूट ही चुका है। भगवान कृष्ण राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ में उनका विग्रह बनाने की बात की। ये काम राजा ने एक ब्राह्मण को सौंपा था। उस ब्राह्मण को ऐसा कहना था कि जब तक ये काम पूर्ण न हो तब तक वो एक बंद कमरे में ही काम करेगा, जहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए। इसी शर्त के साथ काम को शुरू करवाया गया। जब काम की आवाज़ आने बंद हो गई तब राजा ने सोचा कि ब्राह्मण को कुछ हो गया। तब राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। तब वो अधूरे विग्रह थे। तब राजा को पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं था,
बल्कि भगवान विश्वकर्मा खुद थे। और उसी स्थान पर राजा ने जगन्नाथपुरी मंदिर बंधवाया, जिसमें कोई पत्थर की मूर्त नहीं, कोई धातु की मूर्त नहीं, बल्कि एक पेड़ का विग्रह है। इस मंदिर की आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर पर लहराता ध्वज हवा की विपरीत दिशा में ही सदा के लिए लहराता है, जो आज तक उसका कारण स्पष्ट कोई नहीं कर पाया। अस्तु।